श्री भक्तामर स्तोत्र के 25वें नंबर, 26वें नंबर, 27वें और 28वें नंबर के श्लोक से कोशिश करेंगे सीधे। फिर हम लोग कल उस पे आ जाते हैं अष्टप्रातिहार ध्यान पे। कल हमने 23वें और 24वें नंबर के श्लोक का महत्व समझा है कि 23वां और 24वें नंबर का जो श्लोक कितना अद्भुत हो जाता है। और इसके बाद अब हम 25वें नंबर के श्लोक पे आ रहे हैं। पुनः एक बार मैं छोटी सी बात आपके मन मस्तिष्क में डालना चाहूंगा कि भक्तामर स्तोत्र को पढ़ते समय इस बात को कभी ना सोचे कि ये स्तोत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सोचे कि ये स्तोत्र आचार्य मानतुंगाचार्य जी लिख रहे हैं और मानतुंगाचार्य जी लोहे की जंजीरों से, बेड़ियों से बड़े लिपटे होने के बाद भी उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ आदिनाथ भगवान के प्यार के नाम का झरना बह रहा है। और हमारे अंदर क्या ऐसी सोच चल रही है? अगर नहीं तो एक बार अपनी सोच को फिर बदलें और भगवान की भक्ति करें। भगवान बनने की सोच से तो अद्भुत फल देती है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे गणधर आदि देवों से पूजित जिनेन्द्र देव, संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो। तीनों लोकों को सुख करने वाले होने से आप ही शंकर हैं। हे धैर्य धारण करने वाले विभो प्रभु, मोक्ष मार्ग का उपाय बताने से आप ही विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होने से आप ही पुरुषोत्तम नारायण हो। यहाँ 21वें नंबर के श्लोक में आचार्य मानतुंगाचार्य जी भक्ति करते हुए क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैंने ये देव को भी देख लिया, ये देवी देवता को भी देख लिया और ये देवी देवता को भी देख लिया, लेकिन आपको देखने के बाद जन्म जन्मांतर तक अब किसी को देखने की इच्छा हो ही नहीं सकती। और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए 21 से 25 में आ रहे हैं। तो और 25 में क्या कह रहे हैं कि ये दृष्टि दोष था कि मुझे ये देखने की इच्छा होने लगी, वो देखने की इच्छा होने लगी, ये कैसे होंगे, ये देखने की इच्छा होने लगी, कहीं ना कहीं दृष्टि दोष था। और जैसे ही 25 नंबर के श्लोक में आते हैं तो फिर क्या है, जब भगवान को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हे भगवान, जब मैं आपको देखता हूं तो हे गणधर आदि देवों से पूजित जिनेन्द्र देव, संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण, आपका ज्ञान का, आपके नॉलेज का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है। संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो, यानी ज्ञानी हो। संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो।
जब बुद्ध को देखने की इच्छा होती है तो आप में दिखने लगते हैं। तीनों लोकों को सुख करने वाले होने से, क्योंकि तीन लोक में आपके गुण कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी तीन लोक में कहीं भी कोई भी प्राणी हो तो भगवान के चिंतन मात्र से उसका पूरा डेटा आ सकता है उनके पास, वो पूरा उसके बारे में अगला पिछला बता सकते हैं। तो सोच लो, संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो, तीन लोकों को सुख करने वाले होने से आप ही शंकर हो। तो यहां उन्होंने बुद्ध हो करके क्यों बोल दिया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मानतुंग का भी कहीं ना कहीं डेटा उनके पास पहुंच चुका होगा, चमत्कार तो होना ही होना है, निश्चित हो चुका था। तो इसीलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर मानतुंगाचार्य जी कहते हैं, अरे गणधर आदि देवों से पूजित, अरे गणधर आदि देवों से पूजित, अरे संपूर्ण ज्ञान के धारी हो प्रभु जी आप, संपूर्ण ज्ञान के धारी हो प्रभु जी आप। अरे बुद्ध कहलाते हो भगवान, अरे ज्ञानधारी रूप है प्रभु जी आपका, ज्ञानधारी रूप है प्रभु जी आपका। अरे तीनों लोगों को सुख करने वाले होने से, तीन लोगों को सुख करने वाले होने से आप ही शंकर हो भगवान जी, आप ही शंकर हो भगवान जी। धैर्य धारण करने वाले प्रभु जी, मोक्ष मार्ग का उपाय बताने से आप ही विधाता सृष्टि करता ब्रह्मा हो। अरे मोक्ष मार्ग का उपाय आपने बताया प्रभु, अरे मोक्ष मार्ग का उपाय आपने बताया प्रभु, इसलिए सृष्टि करता ब्रह्मा भी कहते हो, सृष्टि करता ब्रह्मा भी कहते हो। और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होने से, अरे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होने से पुरुषोत्तम नारायण आप हो, पुरुषोत्तम नारायण आप हो। यानी पहले मैं यहाँ देखता था, जैसे एक पिक्चर आई जिसमें गाना था, अरे लंदन देखा, आपने आपको याद होगा वो तो, अरे लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, लेकिन दिल में बस रहा है मेरे अपना हिंदुस्तान। तो याद रखना, अपना भारत, जैसे ये संस्कार भारत में जो आप लोग इतनी सारी दुनिया में भी रहे, भारत दो जगह बसता है, एक भारत में भारत बसता है और एक दुनिया में भारत बसता है, जहां भारत के लोग स्वयं अपने आप में भारत होते हैं और पूरी संस्कृति विश्व में खुशियों वाली फैलाते रहते हैं। तो हमें बड़ा गर्व है। अब इसलिए इस भक्ति को देखो, पहले हमने ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, और सबको देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी को देखो तो विष्णु जी को देखने की इच्छा हो रही है, विष्णु जी को देखो तो ऐसा लगता है शंकर जी के भी दर्शन कर ले। लेकिन जिसने काम क्रोध मद लोभ को जीत लिया है, जब आदि देव के दर्शन कर लेते हैं हम लोग, तो जन्म जन्मांतर तक फिर लगता है कि अब कोई दर्शन ही ना करे, क्योंकि मन शांति को प्राप्त हो जाता है। देखो, एक और हम बाहर देख रहे हैं, दूसरी ओर वो यही चीज अब इनर साइड में प्रकट हो रही। यानी जब मुझे आदिनाथ भगवान को देखा, पहले मैंने किसको देखा, देखो 21 और 25 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप लोग चेक करेंगे। 21 में दिया हुआ है कि मैंने ब्रह्मा जी को देखा और विष्णु जी को देखा और शंकर जी को देखा, और तीनों देव को देखने के बाद भी मुझे लगा कि और कुछ देखूं क्या, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि और कुछ भी दर्शन करना चाहिए। लेकिन इधर जैसे ही आदिनाथ भगवान को देखा, जैसे ही आदिनाथ भगवान को देखा,
जैसे ही आदिनाथ भगवान को देखा तो ऐसा लगने लगा जैसे सारे के सारे दर्शन और गुण तो इनमें पहले से ही विराजमान है। तो ये बहुत ही अद्भुत भक्ति है। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। केवल दर्शन केवल ज्ञान पूजा करते प्रज्ञावान, तीन लोक के तुम हो बुद्ध, कर्म विनाशी परम विशुद्ध, तीन लोक को सुखकारी, तीर्थंकर उपमाधारी, शिव शंकर शांतिदायक, गणधर के प्रभु गणनायक, शिव पंथ को दर्शाया है, भविजन को हर्षाया है, विधि के आप विधाता हो, मोक्ष मार्ग प्रदाता हो, अवनि पर तुम सा उत्तम, हो न पाया पुरुषोत्तम, कहा कांच टुकड़ों वाला, मोती सम आभा वाला, मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्र कवाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो उग्र अर्थात बहुत तपस्या करते हैं उनको मेरा नमन होए। ओम राम ह्रीं रौम रह आसिया उषा ज्रौम ज्रौम स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजया पराजिते सर्व सौभाग्यम गुरु कुरु स्वाहा। देखिए सबसे पहले देखिए 24 नंबर के श्लोक में भी एक बहुत बड़ी बात, भगवान को ढेर सारे नामों से पुकारा गया है। आप ये भी हो, 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 आप ये भी हो। और 25वें में क्लियर किया गया कि जब मैं आपको देखता हूं, जैसे मैं आपको देखता हूं तो आप में मुझे ये प्रकट आ जाते हैं। जैसे एक माँ खड़ी हुई रहती है और इतने में पिताजी आते हैं उनके, तो उनको उस माँ में अपनी बेटी नजर आती है। इतने में उनकी बेटी आती है तो उसको उस माँ में अपनी मम्मी नजर आती है। इतने में क्या होता है कि पूरे उनका पति आता है तो उन्हें लगता है कि मेरी पत्नी है। यानी अगर देखेंगे तो एक रिश्ते में कितने सारे रिश्ते प्रकट होने लगते हैं। तो वैसे ही जब भगवान को देखते हैं तो भगवान आप में तो ये रूप भी दिख रहा है, ये रूप भी दिख रहा है, ये रूप भी दिख रहा है, ये रूप भी दिख रहा है। अरे आप तो पूरा खिला हुआ कमल हो। तो ये जैसे ही विचार आता है तो हमारे संकट दूर होने लगते हैं। और कोई भी अनेक बार क्या होता है, अनेक लोगों को नजर लग जाती है बहुत सारी, तो ऐसा माना जाता है 25वें नंबर के श्लोक से वो सारी दृष्टियां दूर हो जाती हैं और शुद्ध दृष्टि प्रकट हो जाती है। तो अब इतने सारे नाम के रूप में भगवान को देख लिया, इतने सारे भगवान के रूपों में सिर्फ भगवान को देख लिया, अब तो उन्हें नमन भी करोगे कि सिर्फ गाने ही गाएंगे हम लोग? बताइए आप लोग। भगवान आप ये हो, भगवान आप वो हो, तो अरे क्या तो बैठे बैठे सिर्फ उपदेश ही दोगे कि अब नमस्कार भी करोगे? तो फिर 26वें नंबर के श्लोक में सोचो कितने सुलझे हुए हैं आचार्य मान्य तुंगाचार्य जी। देखो जेल में हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, लोहे की सलाखों के अंदर पड़े हुए हैं, और उसके बाद अपनी मर्यादा नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 24वें नंबर में ही कहा कि आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो। तो बड़ों के साथ सामना करने की मर्यादा क्या रहती है? देखिए
को शुरू कर देते हैं हम। Bluetooth mode. तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। हे नाथ, आप तीनों लोकों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हो, अतएव आपको बारंबार नमस्कार हो। हे नाथ, आप तीन लोक के प्राणियों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हो, इसीलिए बारंबार आपको नमस्कार हो। आप ही इस पृथ्वी मंडल के निर्मल आभूषण हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप ही त्रिभुवन के परमेश्वर प्रभु हो, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप ही भव सागर को सुखाने वाले हो, अतः आपको नमस्कार हो। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। विपत्ति विनाशक भूतल पर, सुखकारक प्रभु भूतल पर, तुम्हें नमन 100 बार करूं, तुम्हें नमन 100 बार करूं। तुम चरणों को हृदय धरूं, तुम चरणों को हृदय धरूं। पीड़ा नाशक नमन तुम्हें, भूषण नमन तुम्हें, जग परमेश्वर नमन तुम्हें, भव दुख शोषक नमन तुम्हें। भव में भ्रमण कराते कर्म, तुम्हें नमूं यह मेरा धर्म। शिव का मार्ग बता देना, भव से पार करा देना। वीर वीर बुद्धि वाले, तन मन वचन शुद्धि वाले, चारु चंदन चरण कमल, प्रभु चरणों में हृदय कमल। हरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम नाना दुख विनाशनाय, श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्त तवाणम, ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे, जयं कुरु कुरु स्वाहा। नमन करूं भगवान,
प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इतने सारे भाई बहन अपने लोग जो हैं, हे भगवान 26वें नंबर के श्लोक की भक्ति इन सारे जितने भी भव्य जन ये सब सुन रहे हैं, भगवान उनके रोग को, परेशानी को दूर कर दे प्रभु। आपके नाम का सहारा लेकर सब कुछ छोड़ दिया गया है भगवान, आपके चरणों में प्रार्थना है देवादिदेव, अपनी कृपा से आप इन सब पर भी अपनी करुणा बरसा दीजिए भगवान, और सबके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि को ला दीजिए भगवान। ये भावना बातें हुए आज 27वें नंबर का श्लोक, और कल पूरा का पूरा अष्ट प्रातिहार ध्यान के 8 श्लोक हो जाएंगे बराबर। तो आज ये वाला मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, इस श्लोक को जरूर पढ़िए, क्योंकि अनेक बार मेरे को लगता है 27वें नंबर का श्लोक बहुत बड़ा मैजिक है, मैं सही बता रहा हूँ। लोग 27 नंबर के श्लोक पे जाते नहीं है, और बहुत अद्भुत है ये। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे मुनिनाथ, हमें ऐसा लगता है कि संसार के सभी सद्गुणों ने आपका ही आश्रय पा लिया है। हे भगवान, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी भी अच्छाई थी, सच्चाई थी, धर्म, नीति, आचरण था, सबने आप में, हे देवादिदेव, आप में सबने आश्रय पा लिया है। अतः आप में एक भी अवगुण नहीं है, अवगुण नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे, अरे सारे के सारे सद्गुण प्रभु में विराजे, अरे सारे के सारे सद्गुण प्रभु में विराजे। मेरे भगवन की महिमा अपार, मेरे भगवन की महिमा अपार। अरे सारे के सारे सद्गुण प्रभु में विराजे, आदिश्वर की महिमा अपार, आदिश्वर की महिमा अपार, आदिश्वर की महिमा अपार, आदिश्वर की महिमा अपार। और ऐसा होने के बाद क्या हो रहा है? अब देखो, दुनिया में दो चीज होती है, एक तो सद्गुण रहता है और एक दुर्गुण रहता है। एक अच्छाई रहती है तो दूसरी बुराई रहती है। जब सारी की सारी अच्छाई आपके हमारे भगवान में आ गई, तो फिर बेचारी बुराई का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास भैया अलमारी में रखने के लिए जो चीज है, आपने वो पूरा का पूरा अलमारी को भर दिया। अब उसके बाद पूरी अलमारी, अगर आपकी अलमारी अगर पूरी तरह से सद्गुणों से भर गई है, तो अब ये बताइए बेचारे दुर्गुणों का क्या होगा? कभी सोचा है आपने कि बुराई का क्या होगा? What about evil things? बुरी चीजों के बारे में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे दुर्गुण जो हैं, बुरी चीजें, दूसरे लोगों ने इतनी दृढ़ता के साथ स्वीकार लिया है कि वे स्वप्न में भी, और उसके बाद मिथ्याभिमान भी है कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। तो इस अभिमान के कारण वो दुर्गुणों को और पकड़ के रखे हुए, और जोर से पकड़ के रखे हुए, और इस कारण ये दुर्गुण सपने में भी भगवान आपके पास नहीं आ सकते। देखो कितनी बड़ी गहराई से सोच रहे हैं। अगर आप सोचोगे ना तो बहुत अद्भुत बात है।
पहले क्या देखो, ये 27 नंबर के श्लोक में, 26 नंबर के श्लोक में उन्होंने क्या किया देखो, 26वें नंबर के श्लोक में उन्होंने भगवान को नमस्कार किया कि नहीं आप लोगों ने? 25 नंबर के श्लोक में, 25 नंबर के श्लोक में क्या किया, 25वें नंबर के श्लोक में उन्होंने भगवान के कितने सारे नामों को लिया कि आप ये हो, आप ब्रह्मा हो, आप ईश्वर हो, आप सब हो, है ना। और अगर आप देखेंगे 26वें में आते के साथ नमन किया भगवान को, और 27वें नंबर के श्लोक में बताया कि मैंने नमन ऐसे वैसे नहीं किया हूं, कि आप लोग ये नहीं सोचना कि मैंने ऐसे वैसे नमन कर लिया है। मैंने नमन इसलिए किया है कि मेरे भगवान में एक भी दुर्गुण नहीं है, एक भी बुरी चीज नहीं है, मैंने इसलिए अपने भगवान को नमन किया है। और सारे के सारे दुर्गुण कहां चले गए, उन लोगों में चले गए, अन्यत्र चले गए, दूसरे लोगों में आ गए। इस श्लोक के प्रभाव से बहुत अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। और कहीं ना कहीं ये शत्रुओं, अगर वैसे तो हम लोगों के कोई शत्रु रहते नहीं है, पर अपन तो यही सोचना चाहिए कि हमारी बुरी सोच ही हमारी शत्रु है, और हमारी बुरी सोच रूपी हमारा शत्रु समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही दुनिया को देखा और जब खुद को देखा तो पाया कि दुनिया सही है, गलत तो मैं ही था। ये थॉट के साथ जब हम लोग इस श्लोक की जब एक भक्ति करते हैं तो बहुत अद्भुत फल मिलता है। और मैं बता रहा हूं आपको, ये अतिशयकारी श्लोक है, अतिशयकारी श्लोक है। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। गुण समूह के आकर के चंदन चरण को पाकर के बना लिया अपना स्थान, मिला उन्हें सच्चा सम्मान। गुण समूह के संग्रहालय, रत्नात्रय के प्रभुआलय, पता आपका सिद्धालय, पता आपका सिद्धालय, परम सुखों का परम निलय। अवगुण सारे दूर भगे, दोषी जन को दोष लगे, सपने में छू ना पाए, देख तुम्हें बेघबराए। जग के नर रागी द्वेषी, छल कपटी माया बेसी, अवगुण जिनको पकड़ रहे, अवगुण में बे अकड़ रहे। देखो, एक तो अवगुण पकड़ रहा है, फिर से एक बार आप लोग सुनो, मालूम बहुत बड़ा मैजिक है ये इसमें, कि दुनिया में दो प्रकार की चीज रहती है। क्या रहती है, दिन और रात, या तो दिन होगा या रात होगी। दुनिया में दो प्रकार की चीजें रहती हैं, या तो बुराई या अच्छाई। जनरली अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो पाएंगे कि हर चीज को 2 टाइप से भगवान ने डिवाइड कर दिया है कि नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे कि दुनिया में यदि बुराई और अच्छाई दोनों हैं, तो और आपके पास अलमारी एक ही है रखने के लिए, और ऐसी स्थिति में अगर भगवान की अलमारी अच्छाई से भर चुकी है पूरी तरह से, जितनी दुनिया भर की अच्छाई है पूरी तरह से भर गई है, 27 नंबर का श्लोक में वो भक्ति करते हुए कह रहे, तो अब बुराई कहाँ जाएगी, रखना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना। तो वो बुराई हमारे जैसे लोगों में है कहीं नहीं। अगर आप सोचेंगे ना तो बुराई और कहीं नहीं है, हमारे जैसे लोगों में कहीं ना कहीं। और हम लोगों को उसके बाद अहंकार हो जाता है। अगर मैंने, अनीस ने अगर 3-4 श्लोक जरा अच्छे से पढ़ लिया तो इतना अहंकार में फूल जाऊंगा मैं कि मैं ही सब कुछ हो गया। 2-4 अर्थ बता दिया तो ऐसा लगने लगेगा कि अब तो मैं बिल्कुल भगवान जैसा बन गया। अरे भैया, अपनी औकात तो देखो अनीस जैन कि तुम क्या हो,
तुम बुराई से भरे हुए बहुत सारी, और अपने भगवान की तरफ तो देखो। जब मेरा भगवान यानी आपका भगवान, हम सब का भगवान, उनके अंदर एक भी बुराई नहीं थी, तो कितना सुंदर प्रकाश थे हमारे भगवान। और जब हम सुंदर प्रकाश से भरे हुए अपने भगवान को देखते हैं, तो आप एक चीज सोच लो कि कैसे नहीं हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। बहुत अद्भुत खुशियां आएंगी, बहुत अद्भुत खुशियां आएंगी। अरे नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। ओ और देखिए, मैं उस दिन एक भजन, एक लय है, उस पर आपको सुनाना चाह रहा था। 4 पंक्तियां सुना के क्लोज करूंगा। कल 8 श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे, 9 श्लोक होंगे कल आपके कंप्लीट, इतना याद रखना, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। अब मैं एक बहुत अच्छे श्लोक पे जो भक्ति सुनाना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, और मेरे को इसकी लय अभी तक की मेरी सबसे अच्छी लय लगती जब भी इसकी म्यूजिक पे पढ़ता हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जब, सिर्फ मेरे को 1 मिनट का टाइम देंगे। Wow. No braces. Everything's hands-free. भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मोद्योतिकं दलित पापमोवितानम्। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मोद्योतिकं दलित पापमोवितानम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, उद्भूत बुद्धि पटुभिः
सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितय चित्ता हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपीतं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुझे वीर कहूँ कि महावीरा आदि प्रभु की आदि वीरा तेरा नाम है आदिनाथ हर ली सब मेरी पीड़ा तुझे वीर बुद्ध्या बिना विबुधार्जित पाद पीठ तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित निंदु बिंब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे वीर कहूँ कि महावीरा तेरा नाम है आदिनाथ हर ली हम सबकी पीड़ा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्यं दशामुपगताच्युत जीवितासाः पदपाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः वीर कहूँ कि महावीरा आदि प्रभु की आदि वीरा तेरा नाम है आदिनाथ हर ली हम सबकी पीड़ा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जिनेंद्र आप सभी को बहुत ही अच्छा था अद्भुत हो डॉक्टर अनीश जैन अद्भुत आपको पसंद है मेरे को बहुत अच्छा लगा मैं चाहता हूँ मेरे को अंकल आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी तो मेरे को लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो गया नहीं नहीं बहुत अच्छा करते हो सबके बहुत चेहरे अच्छा पे मुस्कान है भैया सबके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है अति पुण्य कर्म उदय में होते हैं तो इतनी अच्छी भक्ति सुनने को मिलती है अब मेरा पुण्य कर्म इसलिए ना अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं आता हूँ ना तो रोज अभिषेक मिल रहा है मैं आप लोगों के ना मेरे को दर्शन होते हैं और भगवान की भक्ति करने का जो सौभाग्य है तो उसके कारण मेरे को ना भगवान के दर्शन होने लगे ये सुख शायद मैं लोग मेरे को ना बड़ा बड़ा मैंने देखा कई बार पैसे दे दे के बोले कि सुबेरे भक्ति करो ये करो मतलब ये सब नहीं करता मैं लेकिन मैंने देखा आपने इतने प्यार स्नेह से बुलाया और उस कारण मैंने देखा कि क्या मालूम कौन सा जादू हो रहा है ये ग्रुप का कौन सा चमत्कार है कौन सी सिद्धि आ गई इसमें कि मेरे जैसा व्यक्ति जो आलसी मानता था मैं उठने लगा हूँ और भगवान की भक्ति करने लगा हूँ आप सब लोगों का जितने लोग यहाँ पर हैं मैं कितना आभार व्यक्त नहीं कर सकता इस जन्म में भैया ये मानने वाली बात है कि इस ग्रुप में मैं आज सोच रही थी मैं क्या कोई तो वैसे तो सभी बहुत पुण्यशाली हैं पता नहीं किसके कितने
पुण्यकर्म उदय में है कि हमें हर रोज महाराज जी के भी दर्शन होते हैं, साध्वी जी के साथ में कोई ना कोई जैन मंदिर के बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के दर्शन हो रहे हैं, और कितने दिन से एवरी डे हो रहे हैं। आई मीन ये बहुत बड़ी बात है। सही बात। और सेम टाइम पे सेम जगह पे सभी लोग सेम जगह ही बैठे हैं, देख लो हर रोज सेम जगह पे बैठ के सेम टाइम पे बैठ के भक्ति करते हैं, सुनते हैं सेम पाठ। आई एम श्योर इट्स वर्किंग वंडर्स सबके लाइफ में, जो हमें दिखता नहीं कई बारी, पर बस हो रहा है सबके साथ। हो रहा है। जय जिनेंद्र अनीश भैया, जय आज जिनेंद्र आपने अनीश सचमुच भैया, ईश्वर के जय दर्शन करा जिनेंद्र। दिए। ईश्वर के दर्शन अभी भी दर्शन हो रहे हैं। सत नमन सूरज के आपको, दर्शन सत हो रहे सत हैं। नमन, सत सत नमन, जय सत सत जिनेंद्र नमन। अनीश भैया। अनीश भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अनीश भैया। जय जिनेंद्र भैया। अनीश जी, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने कभी भी आज तक किसी के हृदय से शब्द निकलते हुए नहीं सुने थे, आपके पहले सुने हैं। आपके मुंह से नहीं, मन से नहीं, आपके दिल से आपकी भक्ति होती है। आंटी ये लो। मैंने जब बिल्कुल एब्सोल्युटली फर्स्ट टाइम भैया का सुना था ना, एंड वो हमारा सबसे टफेस्ट डे था। एंड भैया शायद मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, सुबह 4 बजे भैया का फोन आया एंड आई हैड नो आइडिया कौन अनीश भैया, कुछ नहीं पता था मुझे। मंजू दीदी को पता था, तो उन्होंने मुझे बोला था किसी का फोन आएगा आपको। तो भैया कॉल्ड में सुबह 4 बजे, कहते क्या मैं अपर्णा से बात कर सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रही हूँ। कहते, मैंने कहा आप कौन? कहते मैं अनीश जैन बोल रहा हूँ नागपुर से, मुझे मंजू दीदी ने बोला आपको पाठ सुनाने के लिए। तो ऋषि का उस दिन कोई मेजर टेस्ट का रिजल्ट आना था, तो काफी स्ट्रेस में थे हम लोग उस दिन। तो भैया ने जैसे सुबह 4 बजे वो भक्तामृत स्तोत्र की पहली लाइन बोली ना, मतलब लिटरली अपने माइक के साथ बोली होगी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात आकाशवाणी, मतलब हमें सुना, कैसे बोलते हैं कि आकाशवाणी से आवाज आ रही है, कैसे बोलते हैं, या इट वाज सो हार्ट टचिंग, सो हार्ट टचिंग। ऐसे लग रहा था कुछ अद्भुत पक्का अच्छा ही होने वाला है, ब्लेसिंग आ रही हो साक्षात ऐसे फील हो रहा था बिल्कुल। आई मीन दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड हिम। तो वो आज भी फ्रेश है मेरे कानों में, दिमाग में। एकदम अद्भुत है उनकी भक्ति तो एकदम। या मथेन वंदामी महाराज जी, साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं, साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। सत सत नमन अनीश भैया जी, आपको सत सत नमन। मथेन वंदामी महाराज जी, हाँ जी, सुख सादा महाराज जी, आपको एकदम आनंद है प्रभु, कल आपका पारना अच्छे से हो गया? एकदम आनंद है। मास्टर पारना छोटे किया आत्मा ने। हाँ जी, मास्टर छोटे महाराज साहब को सुख साता जी। हाँ जी, वो तो उल्टा नुकसान किया ना प्रभु, आहार संज्ञा पर वापस आ सकते बन के। ये आपकी बात मैं भी ये सोच रही थी। लिमिटेड टाइम में खा रहे थे, और अभी आज कुछ भी सामने आया तो ले लिया किसी भी टाइम पे। ओवर टू यू अनुराधा आंटी। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्भयते हो जी। हाँ जी, स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा में खमासमनो वंदियुम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारेण संधिसा भगवान बुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेमु। खामे इच्छम खामेमि रायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय वे अबच्चे अलावे सन लावे। उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उपरी भाषाय जंग किंची मज विनय परिहीनम। सुमं वा वारम वा तुभे जानम अहम ना जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमनो बंदी जामिन जाय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान वायना संदेशाओं इच्छामि खमासमनो बंदी जामिन जाय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसु ले चो। इच्छामि खमासमनो बंदी जामिन जाय निश्चय मथेन वंदे। इच्छाकारी भगवान पसाई करी वायना तब प्रसाद करावो जी। और सब पचखान दे दीजिए। वही समकारसी मूर्ति से बचका के स्टोरियम प्यारम अश्नम पानम खायनम शंत्रवंश से संस्कार भी गई है बचका अंतरवंश से संस्कार भी आश्रम बचका है दिव्यम प्यारम अश्नम खायनम शंत्रवंश से संसागर गरम आउटम बचारम गुरु टेकन परिवट के गरम अतंस जगन पाने से लेना
अचन लेना वो लेना सचित न चित्त लेनवा वो सी रही। वो सिरामी। बहुत बहुत ही सुंदर अनिश भाई वो करा रहे थे। मैंने को विस्मय नाम गुणेर 27 का श्लोक अर्थ सुना। अरे तो करते ही आते ही है, लेकिन एक बोलने की जो शैली है सचमुच में आत्मा को टच कर जाती है। मैं जब इनका सुनती हूँ तो मुझे अपने गुरुदेव की याद आ जाती है, धर्मध्वज महाराज साहब की, कि वो भी इतना ही अच्छा सुनाते थे हमको कि सच लगता है कि कोई नया सुन रहे, कोई नया सुन रहे, कोई नया सुन रहे। और वो बात हम रिपीट करते हैं, लेकिन जो एक सामने वाला व्यक्ति करता है ना, वो एकदम सच में आत्मा को टच कर जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको सुनते हुए मुझे भी गुरुदेव की भी याद आ गई। तो अच्छा है, कराते न जाने कितने जीव परमात्मा की तरफ जुड़ जाएंगे। और सचमुच में एक भक्ति के द्वारा वो अपने आप को इतने ही स्वस्थ बना लेगा। भक्ति माध्यम है ना, माध्यम है, तो उस भक्ति के द्वारा न जाने अपने कितने कर्मों का क्षय होगा तो वो स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा ना। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक बात सुना देती हूँ, है ना। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयोध्यानम, नमो वज्जानम, नमो ले सवसावनम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावो पुनासनो मंगलानम च सबेसिम परमम हवे मंगलम। वस्तगरम पासम पासम अंदामी कमघनम उक्कम विसरेसन नासम मंगल कल्याण आवसम विसार फले मतम कंठे धारे जोसे मनोत सगर उगमारी दुखजरा जंती वो समम चिट्ठहु दुरे मंतो तुज्य पुनाम विवो फ्लोहे नरतिरे सुई जीवा पावंती न दुख दोगछ तो समत लदे चिंतामणि कप्प पायो भये पावंती विग्रम जीवाय मरण ठानम यह संतो मायस भक्ति भरने परने येनम तादिवदिच बोहिं भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राय जय जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षयम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। क्या वो भैया की तबीयत ठीक नहीं है? या मैं भी उनको ऐसे ही देख रही हूँ। भैया आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? संजय जी, संजय सांघवी जी। कोई या आपके पास कोई हो? हाँ, आज जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। हाँ, मैंने अनिश भैया की भक्ति भी सुना, बहुत अच्छी है, पहले भी सुनता ही था, लेकिन आनंद आ गया। आज मैं पहली बार इनवाइट सुबह मॉर्निंग में हुआ हूँ। मैं हमेशा अपना विनय भैया जी अर्चना जी में जा रहा था, लेकिन मैंने बोला आज कल मेरे को एडवाइस मिला कि आज क्या आप इनकी भी भक्ति सुनो। अपने को दीपक भाई ने, ये अपना केशव भाई ने बोला। पहले मैं तो बहुत इनकी भक्ति में तो आनंद ले लेता था, ढोलक बजाना, वो बजाना, आनंद आ जाता था, लेकिन अभी हमेशा आऊंगा। बहुत बहुत अनुमोदना मैं करता हूँ इनकी। आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अभी मैं सोया हुआ था, ऐसे सोया हुआ हूँ, बाकी तो तबीयत ठीक है अभी। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। हाँ, बहुत आते रहिए। तबीयत थी, लेकिन मेरे को साध्वी जी महाराज साहब का दर्शन तो करवाइए, मेरे को दर्शन नहीं हुआ। महाराज जी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज? हाँ, मेरे को दर्शन नहीं हुआ। मैं तो अनिश भैया की भक्ति बहुत सुनी है। महाराज जी के दर्शन करना। मत्थे मंदामी साहब वतेन वंदामी महाराज साहब, वतेन वंदामी। सुख चातामा सुख चातामा साहब जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धर्म लाभ। मत्थे मंदामी हाँ जी, हाँ आपनो सातामा થઈ ગયું। हाँ जी। माता जी। हाँ जी। मैं कीमोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ। कौन है?
रतन अंकल बोल रहे हैं? हाँ रतन भाई साहब। कैसे आपकी तो तबीयत अंकल प्रभु? जब भी आप चाहते हो महाराज जी आपको दर्शन, महाराज जी आपके लिए कैमरा ऑन कर देते हैं, आज आपके बिना कहे आपके लिए सामने ऑन कर देते हैं। बहुत 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 अनु बोलना, बहुत All बहुत the अनु best. बोलना। ऑल द बेस्ट अंकल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रतन भाई साहब, हंसते हुए जाते हो, हंसते हुए लौट के आते हो आप हमेशा, ऐसे ही लौट के आओगे। वेरी गुड, ये सब आप लोगों का प्रताप है। बहुत विवेक बढ़िया। जी, आप आप अंकल अगेन आप सबके लिए बहुत बड़ी आपका भी इंस्पिरेशन हो, एग्जाम्पल हो सबके लिए। चलिए ये भी मान लेते विवेक हैं। जी आपको, विवेक जी आपकी भी बहुत मैंने सुना है, आपका भी बहुत सुना। मैं आज से नहीं हूँ, मैं 10 महीना ऊपर हो गया है। अच्छा, हाँ मैंने आपका भी बहुत सुना हुआ है। आपका अरे नहीं। अनिल भैया का, अपने पूना वाले, अपना ये पुण्य जी के क्या, अपना ये प्रतिभा जी प्रतिभा जी, और हमेशा मैं विनय भैया अर्चना जी का सुबह अटेंड करता हूँ। लेकिन कल मेरे को लिंक मिल गया, अपने को टिशब भाई ने भेजा, मैंने बोला भेजो तो सही मुझे, तो 2-3 बार बोला तो मेरे को भेजा, तो मैंने बोला आज सुबह अटेंड कर देता। मैं सुबह उठ के गया था, लेकिन वापस मेरे को नींद आ गई, फिर वापस आँख खुली तो मैंने अटेंड किया। हाँ बहुत अच्छा है संजय जी, आप जुड़ते रहिए। पर बड़े अपने गुरुदेव की हमने बहुत ही सुंदर बताया है, और उन्होंने उन पर पुस्तिका भी निकाली है कि मानतुम सूरी महाराज ने किस तरह से भक्तामर की रचना करी। उन्होंने एक पुस्तिका भी निकाली है मानतुम सूरी महाराज के ऊपर, क्योंकि अभी अपने अंबाला के अंदर जो महापुरुषों का मंदिर बनने जा रहा है, उसमें मानतुम सूरी महाराज साहब का भी की प्रतिमा रहेगी। तो आप देखिए उन वो जो भी महान विभूति हुई है, जो हमारे पूर्वाचार्य हुए, उन्होंने कुछ न कुछ आत्मा के साथ लिंक करके, आत्मा के साथ जोड़ करके कैसे कर्मों को का मतलब कर्मों को हटाया, उन्होंने कर्मों को नष्ट किया है। मानतुम श्री महाराज साहब भी ऐसे ही थे। तो अभी उन्होंने कहा नहीं कि मानतुम श्री महाराज ऐसे ही भक्ति, हाँ उन्होंने जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी चाहे वह श्री दिवाकर सूरी को देखो, मानतुम श्री को देखो, भद्रबाहु स्वामी को देखो, जो भी महापुरुषों को देखो आप, जिन्होंने स्तोत्र की रचना करी है, तो उसमें कुछ न कुछ स्थिति के अनुसार ही उन्होंने करी है। और एक जिन शासन को एक ऐसा अमोल धरोहर दी अपने को कि कष्ट के समय में भी, संकट के समय में भी तुम किस तरह से समता को धारण करके अगर स्तोत्र पाठ करते हो तो निश्चित आत्मा में एक शांति का अनुभव होता है। और सचमुच में भक्तामर का जो आप वो कह रहे थे, भक्तामर करने का समय ही वही होता है कि जब सूर्य की किरणें निकलने वाली हो, और उस समय आप करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे जैसे सूर्य की निकलते, उसमें हमारे स्त्री नाम सतानी सतसो जनयंति पुत्रा नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति वाणी सहस्त्र रश्मि प्राचैव दिग्जनयति स्फुरंदंश जाम। ये गाथा हम बोलते बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। सचमुच में वो करने लायक है। और भक्तामर इसलिए उसको प्रातः मंगल पाठ का है, प्रातः मंगल पाठ, यानी कि आप हर समय करते हो अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रातः में करने में, सुबह से प्रातः कालीन करने में जो आनंद आता है, जो एक अनुभूति होती है, वो एक अजब गजब की होती है। तो हमें भक्तामर पाठ के द्वारा ये आज वर्तमान में हमने भक्तामर का बहुत ही मतलब वो कर रहे हम, और प्रगट प्रभावी भी है। वैसे हमारे हर स्तोत्र, चाहे आप नम्यून को ले लो, चाहे आप क्या कहते हैं तिजपौत को ले लो, संतिकरम को ले लो, अजित शांति को ले लो, ये सारे जो स्तोत्र पाठ है, बड़े बड़े जो स्तोत्र पाठ है, कल्याण मंदिर को ले लो, तो किस समय उन्होंने इस स्तोत्र के द्वारा राजाओं को प्रतिबोध किया। कल्याण मंदिर श्री दिवाकर सूरी महाराज को श्री दिवाकर आचार्य भगवंत ने विक्रमादित्य को कैसे प्रतिबोधित किया, ये हमारा कल्याण मंदिर का स्तोत्र है। और उनको परमात्मा भक्ति के साथ जोड़ा। सचमुच में अगर हम स्तोत्र पाठ श्रद्धा से करते हैं, भक्ति से करते हैं, तो निश्चित हमारा आत्मा उस मार्ग पर चलता है। मैं तो यही कहती हूँ कि भक्ति है तो कर्म पाप का क्षय है, क्योंकि
अभी इस समय में सरलतम रास्ता और सीधा रास्ता अगर कोई है तो वो भक्ति मार्ग है। बाकी में तो आप भूल जाओगे, चलो तपस्या बाबू जी हमसे नहीं होती है, क्या करे, तब हमसे रहा नहीं जाता है। अभी आपको ज्ञान का भी कहेंगे तो बाबू जी हम इतना हमको समय नहीं मिलता स्वाधीन, लेकिन भक्ति ऐसा एक सरलतम उपाय है, तो उसमें आप हर एक व्यक्ति जुट जाता है। तो भक्ति एक सरलतम मार्ग है परमात्मा मार्ग पर ले जाने के लिए। जब वो परमात्मा भक्ति में जुड़ जाएगा तो निश्चित वो और में भी जुड़ जाएगा, ज्ञान में भी जुड़ जाएगा, तप में भी जुड़ जाएगा, स्वाध्याय में भी जुड़ जाएगा। लेकिन परमात्मा भक्ति इस वर्तमान काल के अंदर परमात्मा भक्ति एक सरलतम रास्ता है, और सोच समझ करके सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। हम जो स्वरूप को पाने की इच्छा रखते हैं वो स्वरूप का ज्ञान हमें सतही हो जाएगा। क्योंकि भक्ता अभी भी उन्होंने अनीस भाई ने बताया कि को विस्मयत्र के अंदर तो कैसे गुणों को गुण तो हमारे आत्मा में है, विद्यमान है, लेकिन वो क्या है, आवृत है। तो आवृत गुणों को प्रकट करने के लिए, आवृत गुणों को, आवरण को हटाने के लिए बस हम निश्चित परमात्मा भक्ति करेंगे तो प्रभु निश्चित हमारा आत्मा उस मार्ग पर जाएगा और गुणों को प्रकट करेगा। और जैसे गुण प्रकट हो गए तो निश्चित हमारी आत्मा परम सुख को प्राप्त करेगी, है ना। बस यही आपको बताना चाहती हूँ। मथेन वंदमी महाराज। थैंक यू सो मच महाराज जी। मथेन वंदमी महाराज जी। अनुराधा जी का विषय चलेगा मोहनी कर्म का। सचमुच में मोहनी कर्म ही वो हटाएगा। मोहनी कर्म के लिए और क्या, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया ये हट गए, हट गई तो निश्चित हमारे नो कसाय है, क्रोध, मान, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा ये हट जाएंगे। ये हट गई तो हमारे चारित्र मोहनिया, दर्शन मोहनिया, सब मिश्र मोहनिया ये हट जाएंगे। फिर क्या है, सुख ही सुख है, सुख ही अव्याबाद सुख ही सुख होगा हमारे पास। तो ये कल समझाएंगे ना, आप समझना कि मोहनी कर्मों को हटाने के लिए परमात्मा भक्ति कितना साथ देती है, आपको आनंद आएगा। मैं तो ऊपर की बात बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं चलो तूने कह दिया तो फिर मैंने बोल दिया। बहुत अच्छा महाराज साहब, थैंक यू। महाराज जी आप अभी क्या बोल रहे थे, सॉरी कंटिन्यू। मैंने कहा कल जो अनुराधा जी का विषय है ना मोहनी कर्म का, उस मोहनी कर्म के अंदर सबसे आता है चतुर्भंगी, अनंतानुबंधी, प्रत्याखानी और स्वरंजन। वो क्या, क्रोध, मान, माया, इनके 16 भेद करे हैं। तो ये हट जाएंगे ना, फिर क्या रहेगा हमारे पास, हास्य, रति, ये 9 कसाय रहेंगे, ये 9 कसाय भी भाग जाएंगे। जब 9 कसाय चले गए तो फिर हमारा सम्यक्त मोहनिया, मिश्र मोहनिया और मिथ्यात्व मोहनी भी चला जाएगा। तो फिर हमारे पास और क्या, फिर तो आत्मा का अव्यवहार सुख ही सुख है। तो ये हम अनुराधा जी मोहनी कर्म के द्वारा आपको कल बताएंगे, आप समझना, बहुत समझने लायक चीज है। क्योंकि हम ज्यादा दुखी इससे है, मोहनी कर्म के कारण दुखी है ना, इसलिए हमें संसार के सुख में रह जाता है। जी महाराज जी। जी थैंक यू महाराज जी।